एक छोटे से गांव में रामदास नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। रामदास एक कुशल मिठाई बनाने वाला था। उसकी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थीं कि गांव और शहरों से लोग उसकी दुकान पर आते थे। रामदास के मिठाई में तो स्वाद है। रामदास और उसकी माँ अपने इस छोटे से व्यवसाय से बहुत खुश थे। बेटा, देवी माँ की कृपा से दुकान अच्छा चल रहा है और ग्राहक भी खुश है। लेकिन रामदास की माँ को एक बात परेशान कर रही थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें घर बसाने की जरूरत है, शादी कर लो। रामदास, जैसी आपकी इच्छा। कुछ समय बाद रामदास ने पास के गांव की एक सुंदर लड़की रंजू से शादी कर ली। लेकिन रंजू सिर्फ दिखने में सुंदर थी। असल में वह आलसी और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। रंजू को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हे देवी माँ, कैसी बहू है? दोपहर हो गई है, अभी तक उठी नहीं। रामदास भी भूखा चला गया। जब सास उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती तो वह गुस्सा हो जाती। बेटी, अगर तुम रसोई के काम सीख लोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जल्द ही रंजू ने अपनी सास के खिलाफ चालाकी भरी योजना बनाई। वह रामदास की दुकान से पैसे चुराने लगी और सास पर आरोप लगाने लगी। आपकी माँ पैसे छुपा कर रखती है। मुझे शक है कि वह हमारे साथ ईमानदार नहीं है। रंजू को नहीं पता था कि उसकी सास माँ दुर्गा की बड़ी उपासक थीं। उन्होंने पूजा के दौरान सच का पता लगा लिया। बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझसे खुश नहीं है। अच्छा होगा कि मैं खेत के पास वाले घर में रहने चली जाऊं। माँ, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन मैं आपको हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा। त्योहार का समय आने पर रामदास की माँ ने माँ दुर्गा की पूजा और गरीबों को भोजन कराने का निश्चय किया। इस बार अच्छे से माँ का पूजा अर्चना करना है, जिससे मेरे बच्चों पर आने वाली हर बला टल जाए। वह पैसे लेने बेटे के घर पहुंची। बेटी, मुझे रामदास से मिले पैसे दे दो। मैं पूजा और गरीबों के लिए भोजन की तैयारी करना चाहती हूँ। रामदास ने कोई पैसे नहीं छोड़े। आप मुझसे क्यों मांग रही हैं? यह सुनकर माँ नाराज हो गई। रंजू, तुम्हारा लालच और झूठ तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। याद रखना, हर कर्म का फल मिलता है। कुछ दिनों बाद रंजू की सहेली उसके घर आई। रंजू, मेरे पति बीमार हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पास कोई मदद का साधन नहीं है। मुझसे उम्मीद मत करो। जैसे ही उसने झूठ बोला, उसकी मूंछें उग आईं। रंजू घबरा गई। यह क्या हो रहा है? मेरी मूंछें क्यों उग रही हैं? पड़ोसियों ने यह देखकर ठहाके लगाए। यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। जब रामदास रात को घर आया तो उसने रंजू को रोते हुए देखा। रंजू, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? सच बताओ। मैंने आपकी माँ पर झूठे आरोप लगाए, पैसे चुराए। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। रामदास रंजू को अपनी माँ के पास ले गया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वह गलत था। अब मैं सुधरना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। झूठ और लालच को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। इसके बाद पूरे परिवार ने माँ दुर्गा की पूजा की और एक नई शुरुआत की। कहानी की सीख: झूठ और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है।
सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन में सुख शांति लाती है।